नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 चतुर्थ चरण। अपन तीनों चरण देख चुके हैं, ये चतुर्थ चरण है। अब इसमें ना अपन 30 क्वेश्चन ही देखेंगे, सिर्फ 30 क्वेश्चन देखेंगे। वो 120 से और 150 तक है राजस्थान जीके के, है ना। राजस्थान जीके के ही देखेंगे 30 क्वेश्चन। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं 70-80 क्वेश्चन, उनको बाद के वीडियो में देखेंगे। तो पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक भाई, ये पेपर है। अब राजस्थान जीके के सभी में आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, चतुर्थ कर्मचारी की हो, ठीक किसी भी एग्ज़ाम की हो, जयन हो, जिस जिसमें राजस्थान जीके आती है उस सब के लिए काम के हैं। तो डायरेक्ट अपन उन पे ही चलते हैं ना। ये है भाई, ठीक है, ये है। पहले खुद करते हैं, इसके बाद में आंसर की देखेंगे। तो चलिए भाई, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या है? तो बताइए अब ये खरड़ा क्या है? खरड़ा, खरड़ा, खरड़ा पहले बचपन में है ना, जो चिट ले जाते थे ना उनको बोलते थे खरड़ा। लेकिन ये वो खरड़ा नहीं है, ये अंग्रेज़ों के काल का है, ये कुछ अलग है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? जब राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन, यही है इसमें, यही है 21 में। 21 में सी है। ओहो, गलत कर दिया यार इसने तो। चतुर्थ चरण है ना। हाँ तो ये तो गलत गया भाई अपना। अपन तो बह गए उसमें ऑप्शन को देख के कि यार ये बढ़िया सा है तो यही होगा गारंटी से। नहीं नहीं, ये नहीं है भाई, इसमें सी है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब ये है जैसे कि कोई मिस्त्री है, लेबर है, हैं, या फिर जो धंधा पानी करता है ना, वो श्रमजीवी। मिस्त्रियों की वो है, या फिर पत्थर वगैरह का काम करते हैं, है ना, वो जो है ना मजदूर, उनसे, उन जातियों से वसूली जाने वाली राशि श्रमजीवी जातियों से। श्रमजीवी का मतलब है जो धंधा करता है। इसकी इंग्लिश देखते हैं श्रमजीवी की क्या है। द कॉस्ट ऑफ द कलेक्टेड फ्रॉम द वर्किंग कास्टेस। अच्छा ये है, इसमें सी है। तो यार इसका क्या है भाई? राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको और बता देता तो और भी अच्छी बात होती। बताएं कि राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो क्या ही आएगा इसमें? बता। इसका पता नहीं है भाई, लेकिन पता होना, पता क्या ही पता लगेगा इसका। इसका सर्च कर लेना गूगल पे तो पता चल जाएगा कि बताइए वह कौन सा है। तो ये तो खरड़ा का बताया इसने, लेकिन इसका भी हो जाता तो और भी अच्छी बात है। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन, ये नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ सी है, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि 121 में सी। घग्गर का मैदान स्थित है, घग्गर ये ऊपर है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, ठीक है। झुंझुनू सीकर जिलों में, ये तो कांकलीर कांदनी दोनों बहनों का है, ये तो है ना आंतरिक प्रवाहिक नदी। और गंगानगर हनुमानगढ़ ये भी दोनों भाई है ना, याद करने का जुगाड़ है। जैसलमेर बाड़मेर ये भी दोनों भाई है। ठीक, आगे चलते हैं। 22 में फिर सही है। फिर राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। गमेती 27 में सही है ना, गमेती। फिर 24, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? तो 1997, 24 में। ये तो कर दिया भाई, है ना। तो ये कैसे है, 7 और 7 ऐसे याद कर सकते हैं ना, 7 और 7। और ये बता, जो हनुमानगढ़ है उसका निर्माण हुआ था किस ज़िले से? श्री गंगानगर से हुआ था। तो श्री गंगानगर पहले है, श्री गंगानगर से ही बनाया गया है हनुमानगढ़, यानी कि हनुमान जी बाबा, ऐसे याद कर रखा है। तो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। फिर 1997, 7-7 से याद कर सकते हैं कि भाई 1997। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे?
राठौड़, ये राठौड़ इधर ये मारवाड़ में है ना, मारवाड़, मारवाड़ बोलते हैं किसको, इधर जोधपुर साइड है ना वो। तो जैसे कि मारवाड़ में ही तो हुए थे, जोधपुर में ही तो अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी, दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ से पहले कौन हुए थे, वो हुए थे चंद्रसेन, वो चंद्रसेन, चंद्रसेन ही था ना। दुर्गादास राठौड़ तो बाद में, अजीत सिंह के समय थे वो तो। लेकिन ये जो जोधपुर में पहले हुए थे, इससे पहले है ना अकबर के समकालीन, ये दुर्गादास राठौड़ तो औरंगजेब के समकालीन। अग्र दुर्गादास राठौड़ तो हो गया यार, वो नाम होने पे रखा है लेकिन आ नहीं रहा है, वो क्या नाम है ना, कोई ना आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में। राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक कौन था, 25 में डी है, रावचुंडा। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे, रावचुंडा। इसको कलयुग का पितामह कहा जाता है, रावचुंडा को। राव रणमल है ना, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। जब ये चारों है ना, ये वो मारवाड़, ये राव जोधा, राव रणमल, मोकल और रावचुंडा, ठीक, कलयुग का भी पितामह है। इसके बाद में चंद्रसेन नाम था भाई वो, है ना। दुर्गादास राठौड़ से पहले हुए थे चंद्रसेन, अकबर के समकालीन। उन्होंने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी, महाराणा प्रताप की नहीं। भोला बिसरा राजा कहा गया है अग्रसेन को। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे, प्रथम रावचुंडा, 25 में। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, अब ये पहला पूछ लिया भाई, पहला ज़रूर पूछेगा RSSMB। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहला राज्यपाल पूछ चुका है, पहला मुख्यमंत्री पूछ चुका है, पहला लोकायुक्त पूछ चुका है ना, पहला पहला ज़रूर पूछेगा वो। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वर्मा जी कर दें या फिर दबे करें, वर्मा जी करें या फिर TS दबे करें, के वर्मा। चल दबे ही करते हैं, या तो ए है या बी है, 26 में ए है, के वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्मा, है ना, वर्मा। 26 में ए है, के वर्मा, के वर्मा। फिर ग्रंथ और लेखक, चल मिलाते हैं इनको, है ना। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। वीर विनोद द से द, है ना, श्यामल दास है, वीर विनोद श्यामल दास है। फिर वातारी फुलवारी, वाह से वह भी कर दिया, विजयदान देता। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई सही है, रासो में रह आ रहा है ना, चंद्रवरदाई में भी रह आ रहा है। और पृथ्वीराज विजय ये है ना, विजय ये में ये आएगा तो विजयानक, पृथ्वीराज विजय, तो ना पृथ्वीराज विजय जयानक, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय रचना है जयानक की, यह से पृथ्वीराज विजय का ये, जयानक का ये। पृथ्वीराज विजय है, जयानक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। वीर विनोद श्यामल दास, द से द। बातारी फुलवारी, ये कम याद है भाई। बातारी फुलवारी, वाह से विजयदान देता। आंसर देखते हैं ना, 27 में बी। 27 में बी का मतलब है 2 3 1, 2 और 3 और ये 1 है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, वीर विनोद श्यामल दास, फिर बातारी फुलवारी विजयदान देता। और सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम क्या है, वंश भास्कर है। और सूरज से किरण लेकर रही है, तो सूरज प्रकाश, वाह, सूरज प्रकाश कर्णिदान की, है ना, ऐसे ही है ना। सूरज प्रकाश किसकी रचना है, कर्णिदान। सूरज प्रकाश कर्णिदान, यानी सूरज से किरण निकल रही है तो काफ़ी है बस, सूरज प्रकाश कर्णिदान। और सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, वीर विनोद श्यामल दास, बातारी फुलवारी भी विजयदान देता। पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, वीर विनोद श्यामल दास। और भी है काफ़ी, है ना।
लेकिन वो याद नहीं आ रही है। 27 में 28, 28 में राजस्थान के कोटा राज्य में 18 सितंबर को विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा से अपन ने याद कर रखा है, देख कोटा का टय आएगा। तो कोटा में मेजर बर्टन था भाई, उसको सल्टा दिया था, यानी मौत के घाट उतार दिया था। तो कोटा मेजर बर्टन। लाला हरदयाल और ये लाला ये जयदयाल और मेहराब कहाँ थे? नैनूराम शर्मा बूंदी से है, नैनू मुँह की मात्रा है तो नैनूराम बूंदी। विजय सिंह पति का पुराना नाम बचपन का है ना, विजय भूप सिंह, बिजोली आंदोलन से। प्रताप और तरुण, विजय सिंह पथिक, ये पत्र ये पत्र नहीं, वो अखबार थे। खुशहाल सिंह है ना, तो ठाकुर खुशहाल सिंह। तब एक बात बताऊं, आहुआ के थे ठाकुर खुशहाल सिंह। राम सिंह ये कोटा के ही थे। और वो है ना कुंवर, कुंवर क्या नाम है, वो बिहार में था ना, वो पानी पा दिया था अंग्रेज़ों को। कुंवर ध्यान नहीं आ रहा है, चल छोड़ ना। तो इसमें ये है भाई, लाला जयदयाल और मेहराब खान होना चाहिए 28 में। लाला जयदयाल या मेहराब खान। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कौन सा नृत्य आ गया ना, कालबेलियों का नहीं है? तब संकरिया है, पनियारी है, इंडोड़ी है, चरी हटा देते हैं 29 में। सही है, चरी नहीं है। चरी वही जो चरी नहीं होती है कि स्टील वगैरह की देखी होगी आपने, तो उसमें छेद करके दीपक धर के जो वो नृत्य करते हैं ना, उसको बोलते हैं चरी नृत्य। महिला करती है इसको विशेष रूप से। संकरिया, पनिहारी, इंडोणी। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का है ना? तो संकरिया, भगवान शंकर, पनिहारी और इंडोड़ी। चरी नहीं है 29 में। सही है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो समिधिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, ये तो सही है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर, रमा बैकुंठनाथ मंदिर, ये पता नहीं है भाई, आंसर ही देख लेते हैं। 30 में भी है, बी का मतलब ये गलत है। तो बता भाई, है ना। वशिष्ठ जी का मंदिर कहाँ है? सिरोही में। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही हो गया, माउंट आबू सिरोही। ठीक है भाई। और समिधिदेश्वर मंदिर, ये तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि महादेव बाबा, तो समिधिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, ये तो सही भी था अपना ना। लेकिन रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर, ये भी पुष्कर है। तो रमा बैकुंठनाथ मंदिर कहाँ है? रमा बैकुंठनाथ मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। समिधिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। एकलिंग जी मंदिर, ये भी इधर ही आएगा, मेवाड़ में ही है ना, चित्तौड़ ही आएगा शायद एकलिंग जी मंदिर। तो समिधिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर, लक्ष्मी नारायण मंदिर ये अलवर नहीं है, वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही है। अब कर वशिष्ठ जी का मंदिर, तो ये सिरोही है। वशिष्ठ जी का मंदिर है ना सिरोही, माउंट आबू सिरोही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये नहीं है। और मूसी महारानी की छतरी ये अलवर है। और भरतरी मेला अलवर है ना। गधों का मेला जयपुर में लगता है। और ये समिधिदेश्वर, ये महादेव बाबा से याद कर सकते हैं। समिधिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, एकलिंग जी मंदिर भी चित्तौड़ ही आएगा। रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है, जब ये तो कर रखा है अपन ने, कतई घोट रखा है, देखें। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़ है ना, रणथंभौर। और ये चित्तौड़ है ना, चित्तौड़। और 1309, 9 से अपन सेवाना कर रहे हैं ना, 9 का सेवाना। और 1311, 11 का जालौर है ना, जालौर। शासक बताता हूँ, रणथंभौर में था कौन? अम्बीर देव है ना, और रंग देवी। चित्तौड़ में रतन सिंह और पद्मनी।
और शिवाना में बीरम देव, नहीं नहीं, शिवाना में कौन था ये ध्यान नहीं आ रहा है ना, शीतल देव था, शीतल देव। शिवाना में शीतल देव। और जालौर में कानड़ देव और बीरम देव। बीरम देव था कानड़ देव का पुत्र। तो अब कौन सा है इसमें? 31 में ए, 3 2 1 है, एक है ना, फिर 2, फिर ये 3 है, सही है। रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर जालौर। 32। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे मैं से मैं शोभा राम कुमावत, है ना, मैं शोभा राम कुमावत। ठीक। भूपाल सिंह ये शायद मेवाड़ के थे, भूपाल सिंह मेवाड़ के। सवाई मान सिंह जयपुर, भूपाल सिंह मेवाड़ और टीकाराम पालीवाल, है ना। तो शोभाराम कुमावत है ये और है, लेकिन ये जो और चरण हुए थे ना उनसे है ये। 32 में डी है शोभाराम कुमावत। वाणिज्य विवरण और सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर जब देखें। मरु रे जैसलमेर, ताल चापर चूरू, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर, बंद बारेटा भरतपुर। ठीक। तो मरु है ना जैसलमेर, ताल चापर चूरू, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर, बंद बारेटा भरतपुर। 33 के बाद में 34। राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम दे दिया ना, प्रथम जरूर देगा वो, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी कमेटी हो, कोई सा भी अध्यक्ष हो। जैसे कि लोकायुक्त तो आ गया, आरपीएससी का आ जाएगा, है ना, प्रधान ये मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, वगैरह वगैरह। तो राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आ जाएगा कौन? एस.सी. त्रिपाठी, सर एस.के. घोष, डी.एस. तिवारी। अभी वर्मा दे दिया इसने, तो वर्मा है ना, वर्मा, ये जो वर्मा है ना, जो ये इस प्रकार से ही तो खेल खेलता है अपने साथ में। जैसे कि ये वर्मा वो है प्रथम न्यायाधीश, समझ रहा है, प्रथम न्यायाधीश है वर्मा, ध्यान देना इस बात पे। वर्मा जी प्रथम न्यायाधीश है, वर्मा जी प्रथम न्यायाधीश है। और ये प्रथम बात आ रही है आरपीएससी की, तो त्रिपाठी करते हैं। 34 में गलत है, घोष है भाई, यही तो बात है। 34 में घोष है। राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? घोष। और न्यायालय के जो अपने न्यायाधीश हैं वो प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एम वर्मा, प्रथम न्यायाधीश थे एम वर्मा। और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर एस.के. घोष। 34। इसके बाद में पर्यटन सेवाएं प्रारंभ वर्ष। हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स। आंसर देख लेते हैं भाई। 35 में सी है, सी का मतलब है 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो 4 2 है ना, और ये 3, और ये ऊपर चल जाएगा 1। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स, तो हेरिटेज ऑन व्हील्स के हैं कौन? ये हेरिटेज ऑन व्हील्स की स्थापना हुई है 2006 में। और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95, व्हील विलेज ऑन व्हील्स 2004। अब याद कैसे करें इनको? तो भाई देख, हेरिटेज ऑन व्हील्स तो ये है 2006, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये 2009 है, और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95, विलेज ऑन व्हील्स 2004। तो सबसे पहले इनमें यही है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। अच्छा, कर देगा। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स
है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और रॉयल 2009, और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 94-95, विलेज ऑन व्हील्स 2004। चल अब कर हेरिटेज ऑन व्हील्स, तो हेरिटेज ऑन व्हील्स है 2006, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 94-95, विलेज ऑन व्हील्स ये 4 है। दोबारा देख, हेरिटेज ऑन व्हील्स का हो गया 6 भाई है, यानी कि पहिया आ गया पहले ही है ना, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, लेकिन सबसे पहले ये है 94-95, ये रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 94-95, तो हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स रॉयल 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 94-95, विलेज ऑन व्हील्स 2004 है। आगे चलते हैं 35 के बाद में 36, पीपल पन्ना है, ये तो कान में फेरा जाता है, वो है स्त्रियों का कान का आभूषण। जब पीपल पन्ना है और भी है, यही थोड़ी है पीपल पन्ना ही कह रहा है, वो लौंग भी कान में फेरी जाती है, और है, लेकिन यही ये ध्यान है ना, कोई नहीं। पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण। 36 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था दादू दयाल। 37 सही है, दादू दयाल। ये दादू दयाल जी से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी 25 में लगी थी एग्ज़ाम, कि बताइए निम्न में से कौन से संत का जन्म बाहर हुआ था राजस्थान से? दादू दयाल। जसनाथ जी बीकानेर अग्निनेत, लालदास जी बीकानेर में ही है ना, रज्जब जी का ध्यान नहीं आ रहा है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना मापसी, और निराकारी संप्रदाय की हरिराम दास जी। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मेव। और भरतपुर में कौन सा हुआ था? भरतपुर आंदोलन से कौन संबंधित है? भोजी लंबरदार। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भोजी लंबरदार। तो 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन, ये अलवर भरतपुर में हुआ था। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ये हादी कर दें, डॉक्टर मोहम्मद हादी। देखते हैं 38 में, सही है भाई। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 32 की बात है, डॉक्टर मोहम्मद हादी है भाई। ठीक, मेव अलवर भरतपुर में मेव है ना, तो 1932 की बात कर रहा है। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? डॉक्टर मोहम्मद हादी। 38 में भी। फिर 39, सोची और सेकंड चल मिलाते हैं ना। जल महल जयपुर में तो है जल महल। एक थम्बा महल जूनागढ़ तो बीकानेर को बोलते हैं, तभी एक से पार नहीं पड़ेगी। जल महल तो क्या जयपुर कर दें, और एक थम्बा महल जोधपुर, तो जूनागढ़ किला। तो सी में दो दोनों में है, तो चलो आंसर देखते हैं। 39 में बी है, बी का मतलब है 3 1 2, 3 1 और 2। जल महल तो जयपुर है, सही है, जल महल अपना है ना। एक थम्बा महल ये जोधपुर में है। जूनागढ़ किला बीकानेर। बताइए जूनागढ़ किला, मेहरानगढ़ किला जोधपुर। और स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर, सोनार दुर्ग जालौर। ध्यान देना इस बात पे। देखें, सोनार में 3 अक्षर है, सोनार है ना, जालौर। और स्वर्णगिरी की अगर पूछेगा वो स्वर्णगिरी, तो स्वर्ण का से जैसलमेर है ना, जैसलमेर का से, स्वर्णगिरी जैसलमेर, सोनार जालौर। जल महल ये जयपुर हो जाएगा। एक थम्बा महल जोधपुर है, ये ध्यान नहीं है भाई। एक थम्बा महल कहाँ है? थम्बा जोधपुर, एक थम्बा महल जोधपुर। जूनागढ़ किला बीकानेर है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही निर्णय का चुनाव कीजिए।
जब राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है। तीनों ही हैं। 40 में डी, ए कर दो है यार, 40 में डी, ए कर दो। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही निर्णय का चुनाव। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना ठीक है। पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य, नहीं भाई, बात राज्य की कर रहा है तो इसका सिस्टम अलग है, उसका सिस्टम अलग है। सही है गलत है? 40 के बाद में 41। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में कौन सा संगीत वैध बजाया जाता है? कामड़। बता। कामड़ जाति, कामड़ जाति कहाँ पाई जाती है? कामड़ तो मैं इसमें करने को तो क्या तंदूरा ही करूँगा, लेकिन अपन को पता नहीं है। ये पता भी तो होना चाहिए भाई, तंदूरा कौन बजाता है, सुरिंदा कौन बजाता है ना? गुजरी, तंदूरा। सही है क्या है? 41 में, 41 में ये सही है, तंदूरा। कामड़ जाति के लोग द्वारा निम्न से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, कामड़। कामड़ जाति पाई कहाँ है? पाई कहाँ जाती है? कामड़ जाति तंदूरा, तंदूरा है। किस राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल, जब ये ध्यान रह जाएगा ना, कामड़ देखे, कणकती कहाँ पहरी जाती है और कंदौरा कहाँ पहरा जाता है? कंदौरा, कणकती और कंदौरा, ये कमर है। कैसे? कणकती, कंदौरा और ये कमर है ना? नेवरी और ठुस्सी, ठुलसी, ठुलसी, ठुलसी गले में है, ठुलसी गले में है। जब कामड़ जाति, ये तंदूरा है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। न्यायाधीश वगैरह को नियुक्त करते हैं, न्यायाधीश तो इसको हटा देते हैं। वे राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहते हैं, ये सत्य बात है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित रहती है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। जब 2 तो सही है, और उनमें राज्य की ये भी सही है, 2 3। 7 में 5 वर्ष के लिए, चल 2 3 4 ही कर देते हैं, 2 3 ही कर दें क्या इसमें? 2 3 4। देख अगर सी है क्या इसमें? 42 42 42 42 में सी है भाई, 42 में सी है। सी का मतलब क्या है? 2 3 4। वे राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहते हैं। उन्हें राज्य की कार्यकारी, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। इसमें संशयता है ना, 5 वर्ष। एज कितनी है? 35। लोकसभा की कितनी है? राज्यसभा की कितनी है? 30। लोकसभा की कितनी है? 25। लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, और राज्यपाल की और राष्ट्रपति की 35, और ग्राम सभा में चुनाव लड़ने के लिए 21। और वो ग्राम सभा हो चाहे वो हो कौन सी नगर परिषद हो, उसमें भी 21 है। वोट देने की एज 18 है। और चल छोड़ा ना, आगे चलते हैं। कौन सा है ये? आगे आ जाएगा 42 के बाद में 43। राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा क्या है? मोटी सूती शॉल, पचवेड़ा। 43 सही है, मोटी सूती शॉल है ना। राजस्थान के संबंध में पचवेड़ा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पचवेड़ा है ना, पचवेड़ा भी हो सकता है। पचवेड़ा, मोटी सूती शॉल। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है।
जब 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर 65 आएगा। 5 62 करें या 5 65 करें? 65 करते हैं 44 में। सही है भाई, 5 65 है। लोकायुक्त की बात है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दुआ कर रहे हैं अपन प्रभु से, है ना, तो दुआ थे, आईडी दुआ। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 65। ठीक है, और आईडी दुआ थे प्रथम लोकायुक्त। लाल्या काल्या मिला आयोजित होता है। ओहो, लाल्या और काल्या, शानदार क्वेश्चन है। लाल्या और काल्या। जब भरतपुर कर दें या फिर नहीं, इधर अजमेर करते हैं चल, 45 में। सही है भाई, ये ऐसे कर दिया क्वेश्चन। बताऊं कि ये जो लाल्या और काल्या है, ये इधर मारवाड़ी सी भाषा है। अब भरतपुर में तो इस प्रकार की भाषा है नहीं है, तो ये इधर ही हुआ, इस वजह से ये कर दिया भाई। लाल्या और काल्या मेला आयोजित होता है 45 में, डी है, अजमेर में। ठीक, लाल्या और काल्या मेला आयोजित होता है अजमेर में है, 45 में, डी। फिर 46, ये फिर आ गया, ले हम फिर आ गए। तो ये जो कौन सा है, इसमें कौन सा युग्म सही है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 ही होगा ये। अब आ जाएगा कोई क्वेश्चन तो देख लेंगे। 46 में सी है, कौन सा सही है? कौन सा युग्म सही है? ये सही है, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 है ना, ये सही है। जबकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये 1969 होना चाहिए। और किताब जारी करता है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969। और जयपुर कथक केंद्र, है ना, जयपुर कथक केंद्र कहाँ है? जयपुर में। और राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये है तो आपस में ही, लेकिन ये मिसमैच है और ये अपन को पता नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी को कुछ कुछ याद है। अब ये जयपुर कथक केंद्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी। जब 46 में सी है, सी का मतलब ये सही है, राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक शपथ ली? तो भैरव सिंह शेखावत नहीं है ना, सर्वाधिक बार तो ये हरिदेव जोशी भैरव सिंह शेखावत करते हैं। 47 में सही है, 47 में सही है, हरदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। हरदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली? ठीक, 47 में ए है, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। रह जाएगा ना ध्यान, हरदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। 47 के बाद में 48, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार, ह्यूमन राइट की बात है ना, के अध्यक्ष नहीं थे। न्यायमूर्ति ए के जैन, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद, न्यायमूर्ति कांता भटनागर, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। भाई और तो सब सही लग रहा है ना, लेकिन ये जो एंड के जैन है ना, ये अलग है शायद। 48 में नहीं, गलत है, ये है भाई इसमें डी, 48 में डी। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? ये नहीं थे, ठीक, 48 में। जबकि न्यायमूर्ति एन के जैन है, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद है, न्यायमूर्ति कांता भटनागर है।
निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? 48 में डी है ना, ये नहीं है। जबकि न्यायमूर्ति एन के जैन है, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद है, एस सगीर अहमद, न्यायमूर्ति कांता भटनागर। ये जो कांता भटनागर है ना, ये तो प्रथम है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं थे? जबकि राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष महिला कांता भटनागर, शायद यही है, प्रथम यही है कांता भटनागर, गारंटी से। ह्यूमन राइट की तो बात है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जब यही है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष, शायद है ना, कांता भटनागर। जैन नहीं है, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, जबकि न्यायमूर्ति एन के जैन, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद और न्यायमूर्ति कांता भटनागर। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। सातोड़ी तीज, जब सातोड़ी तीज है, सातोड़ी तीज है तो क्या करेगा वैसे में? कार्तिक करेगा या फिर भादो करेगा? तो कार्तिक करें या भादो करें? कार्तिक का मतलब है सावन भादो, कुआर कार्तिक यानी दिवाली के आसपास कार्तिक, सावन भादो यानी कि जुलाई के आसपास सावन भादो, है ना। सातोड़ी तीज पता नहीं है भाई। 49 में डी है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 49 में डी है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है ये। 49 में डी है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। रह जाएगा क्या ध्यान? लेकिन ये तो रह जाएगा, लेकिन ये पता नहीं है सातोड़ी तीज किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद यानी कि सावन भादो। तो जुलाई के बाद में अगस्त को बोल सकते हैं अपन, है ना, भादो। कृष्ण तृतीया, कृष्ण ये ऐसे याद कर रखा है यानी कि 15 दिन की अंधेरी रात। शुक्ल का अपन ने ऐसे याद कर रखा है 15 दिन की चांदनी रात। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद यानी कि सावन, सावन के बाद में भादो। जो तीज मनाई जाती है ना, कजली तीज, वो भादो है। और जो वो नॉर्मल वाली वो तीज है ना, वो सावन में है। ठीक है, तो 1 महीने बाद में फिर कजली तीज मनाई जाती है भादों में। और ये है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सातोड़ी तीज। ये वही तो नहीं, वो तो कजली तीज है, ये बात सातोड़ी तीज की वो कर रहा है। तो ठीक है ना, सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की जब राज्यपाल करेगा 150 में, है ना, राज्यपाल। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे जोरदार। ठीक, पटवारी के हैं ये क्वेश्चन, 120 से थे। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये इधर, ये जैसे कि इंडिया के जी के हैं, साइंस के हैं, हिंदी ग्रामर है, तो इनको अलग वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।